जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 159 तक को देख लिया था, यानी कि हम लोगों ने भाग संख्या 6 को प्रारंभ कर दिया था। भाग संख्या 6 कहां से चालू होता है? तो अनुच्छेद 152 से वो चालू होता है और कहां तक जाता है? तो 237 तक ये जाता है। हम लोगों ने 152 में क्या कहा गया था? तो राज्य की परिभाषा दे दिया गया था। अब अनुच्छेद 153 से लेकर और अनुच्छेद 159 तक सिर्फ राज्यपाल की चर्चा की गई थी। राज्यपाल का ट्रिक क्या था भैया? तो आपका रकानी कायो शब्द, यानी कि 153 से लेकर 159 तक को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। अब आपका आता है 160 में कहा गया कि अदर इमरजेंसी, यानी कि जिस तरह राष्ट्रपति जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़े थे कि वैसे आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में न की गई हो, यदि वैसी स्थिति आ जाती है तो राष्ट्रपति उसके लिए कानून बना सकते हैं। इसको हम लोगों ने भाग 5 में पढ़ा है। भाग 6 में सेम प्रकार की चर्चा की गई है, लेकिन वो तो भाग 5 देश की बात करता है और भाग 6 किसकी बात करता है? राज्य की। तो अनुच्छेद 160 में कहा गया है कि वैसी आकस्मिक स्थिति, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम अदर इमरजेंसी, यानी कि वैश्विक आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में न की गई हो। अब भैया संविधान निर्माताओं ने भैया इतना आगे तक थोड़ी ना सोच के बनाया संविधान, फिर भी एकदम परफेक्ट बैठता है। कोई संविधान निर्माताओं ने कोई सोचा था कोरोना आया था, लेकिन कोरोना के लिए आपका छोड़ दिया कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाता है तो क्या क्या आप कानून बना सकते हैं। तो कहा गया है वैसी एक आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में न की गई हो, यदि वो आता है तो आपका जो राज्यपाल साहब है कानून बना सकते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 160 में की गई है। देखिए आप भाग 5 पढ़े हैं, भाग 6 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति है, यहाँ पर राज्यपाल है, वहां पर आपका प्रधानमंत्री, यहाँ पर मुख्यमंत्री। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो अनुच्छेद 160 में कहा गया है वैसी एक आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में न की गई हो, यदि वैसी स्थिति आती है तो राज्यपाल कानून बना सकते हैं। लेकिन वह जो कानून होगा अस्थायी कानून होगा नहीं, वह कानून अस्थायी कानून होता है। जब तक इमरजेंसी रहेगा, यानी कि जब तक आपातकालीन स्थिति रहेगा तब तक वह कानून रहेगा, उसके बाद उस कानून को हटा दिया जाएगा। कि इसमें किसकी चर्चा की गई है? अनुच्छेद 160 में इसकी चर्चा की गई है। अब आपका आता है अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में क्या कहा गया है आप ही बताइए, आप परिचित हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने भाग संख्या 5 में अनुच्छेद 72 में क्या पढ़े थे लोग? तो राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति था, यानी कि भाग 5 में राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में पढ़ लिए लोग। उसी तरह भाग 6 में अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के पास भी क्षमादान शक्ति है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी कि राज्यपाल के पास भी बहुत सारे क्षमादान शक्तियां होती है। जिस प्रकार भाग संख्या 5 में अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति था, किसी की सजा को कम कर देता था, किसी की सजा को माफ कर देता था, या किसी का सेहत खराब है तो उसके सजा को रोक सकता था। समझ रहे ना? यानी कि अनुच्छेद 72 में क्या था? राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति। भाग 5 में इसी प्रकार भाग 6 में अनुच्छेद 161 में राज्यपाल का क्षमादान शक्ति है। लेकिन जो राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति था उसके क्षमादान शक्ति से राज्यपाल का क्षमादान शक्ति कम है। अब कहेंगे ये कैसे कम है? तो अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है? जो राष्ट्रपति साहब है यह फांसी के सजा को भी माफ कर सकते हैं, साथ ही साथ यह कोर्ट मार्शल यानी कि सेना द्वारा सुनाए गए सजा को भी माफ कर सकते हैं, यानी कि यह सेना के सजा को भी माफ कर सकते हैं। लेकिन यह भाग 5 में राष्ट्रपति के लिए है, लेकिन भाग 6 में राज्यपाल के पास क्षमादान शक्ति है, लेकिन राज्यपाल फांसी के सजा को माफ नहीं कर सकते हैं और न ही यह आपके सेना के कानून को माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके राष्ट्रपति इन दोनों सजाओं को माफ कर सकते हैं। इसलिए कंपेयर आप कर सकते हैं। भाग 5 पढ़े हैं, भाग 6 में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समझिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो आपका फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं, साथ ही साथ सेना के कानून को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं और न ही यह सेना के सजा को माफ कर सकते हैं। ये था इनका दो ठो कमी, लेकिन क्षमादान शक्ति इनके पास भी है। जिस तरह राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति था उसी तरह राज्यपाल के पास क्षमादान शक्ति है। इनके पास बहुत सारी शक्तियां होती है, उनको हम चर्चा करते हैं। इनके पास कार्यकारी शक्ति भी होती है। अब ये कार्यकारी शक्ति क्या होती है इसको समझिए। देखिए कार्यकारी शक्ति क्या होती है? तो कहा गया है यह जो राज्यपाल होंगे ना, राज्यपाल वो मंत्रियों की क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा सीएम तथा यानी कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल साहब ही करते हैं। जिस तरह राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। नहीं बताए थे जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना हो या आपका लोकसभा राज्यसभा में कोई भी मंत्री की नियुक्ति करना हो, कौन करेगा भैया? तो आपके राष्ट्रपति साहब करेंगे भाग 5 में। उसी प्रकार भाग 6 में कौन करेगा? तो भाग 6 में आपका राज्यपाल साहब नियुक्ति करेंगे। किसका नियुक्ति? तो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति
राज्यपाल साहब ही करेंगे। यह था आपका कार्यकारी शक्ति। फिर आपका आता है विधायी शक्ति। कौन सा शक्ति? तो विधायी शक्ति। अब विधायी शक्ति मतलब, विधायी मतलब क्या होता है? नियम कानून। तो कहा गया है कि राज्यपाल नियम कानून बनाने के लिए, जिस प्रकार राष्ट्रपति साहब नहीं नियम कानून बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा को बुला लेते थे, सत्र आहूत करते थे, यानी क्या करते थे? उन्हें बुलाते थे। इसी प्रकार राज्यपाल साहब नियम कानून को बनाने के लिए सत्र आहूत कर सकते हैं। इनको भी पावर दिया गया है। यह भी नियम कानून बुला सकते हैं, सत्र आहूत कर सकते हैं, यानी कि सत्र को बुला सकते हैं, नियम कानून बना के फिर सत्रावसान करा सकते हैं, यानी कि उनको बुला के फिर वापस भेज सकते हैं। जैसे जैसे राष्ट्रपति था वैसे वैसे आपका राज्यपाल भी होंगे। यह था आपका विधायी शक्ति। फिर आपका आता है वित्तीय शक्ति। जिस प्रकार भाग 5 में राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्ति था, यानी कि राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी फंड था, इमरजेंसी में वो पैसा निकाल सकता था, उसी प्रकार वित्तीय शक्ति यानी कि राज्यपाल के पास भी भाग 6 में आपका वित्तीय शक्ति है, यानी कि यह भी इमरजेंसी फंड से पैसा निकाल सकते हैं। देख रहे हैं ना, कंपेयर करके पढ़िए ना, भाग 5 पढ़े तो भाग 6 में कोई दिक्कत नहीं होगा। कंसेप्ट पूछता है, आपका अनुच्छेद नहीं पूछता है। यानी कि आपका इनके पास कौन सी शक्ति है? तो वित्तीय शक्ति इनके पास भी है। अब देखिए वित्तीय शक्ति इनके पास भी है। फिर आपका आता है आपातकालीन शक्ति। जिस प्रकार देखिए वित्तीय शक्ति में क्या कहा गया है राष्ट्रपति में कि राष्ट्रपति इमरजेंसी फंड से पैसा निकाल सकते हैं तथा देश की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने वित्त आयोग का गठन किया था। यानी कि यह जो आपके राष्ट्रपति साहब हैं, यानी कि पैसा से लेन देन संबंधित कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या किए थे? तो वित्त आयोग का गठन किए थे। इसी प्रकार यह जो आपका राज्यपाल साहब है, यह भी पैसा के लेन देन में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यह भी वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं और करते हैं। समझ रहे हैं ना? फिर आपका आता है आपातकालीन शक्ति। देखिए राष्ट्रपति के साथ आपातकालीन शक्ति था, वो आपका नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं या स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं या आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन यह जो आपके राज्यपाल साहब होते हैं, यह न तो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, न तो स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं, और न ही यह फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगा सकते हैं, यह नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आपके राष्ट्रपति साहब नेशनल इमरजेंसी भी लगा सकते हैं, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगा सकते हैं। लेकिन क्या राज्यपाल नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। लेकिन कहा गया है कि जैसे ही आपका नेशनल इमरजेंसी लगेगा, यानी कि राष्ट्रपति शासन जैसे ही लागू होगा, तो राज्य की सारी शक्तियां किसके हाथ में चली जाएगी? राज्यपाल के हाथों में चली जाएगी। इसीलिए हमने पिछले वीडियो में किसकी चर्चा किया गया कि आप जिस राज्य के व्यक्ति है ना, उस राज्य का आपको राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। समझ गए ना? कहना बनाया जाएगा, उसी राज्य का राज्यपाल आपको नहीं बनाया जाएगा। तो आपका आपातकालीन शक्ति में क्या हो जाएगा? यह आपका नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी को नहीं लगा सकते हैं। अब आपका आता है विवेकाधिकार शक्ति। अब ये विवेकाधिकार शक्ति क्या होता है भैया? यानी कि अपने विवेक का प्रयोग करेंगे। तो कहा गया है कि मान लीजिए कोई नियम कानून बनकर आ रहा है, देखिए इनका जो विवेकाधिकार शक्ति होता है राष्ट्रपति से ढेर होता है। अब कहेंगे क्या बतिया रहे हैं महाराज, इनकी शक्ति ढेर हो जाएगा इनके पास। समझिए इसको। देखिए कहा गया है विवेकाधिकार शक्ति में, मान लीजिए कोई नियम कानून राष्ट्रपति साहब के पास आ रहा है साइन करने के लिए, तो राष्ट्रपति उस पर 3 प्रकार से मतलब एक्सप्रेशन कर सकते हैं। 3 प्रकार के एक्सप्रेशन वो दे सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? या तो उनको विधेयक अच्छा लग रहा है तो विधेयक पर क्या कर देंगे? साइन कर देंगे। या क्या करेंगे? लौटा सकते हैं। पुनर्विचार के लिए क्या करेंगे? लौटा देंगे। लेकिन लौटाने से कोनो फायदा है? फिर वही भेज देंगे। फिर आपको आप पारित करे चाहे ना करे, अपने आप पारित हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? या तो सही लगेगा तो साइन कर सकते हैं, या लौटा सकते हैं, या उस पर जेबी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। ई तो राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति है। लेकिन राज्यपाल के विवेकाधिकार शक्ति ढेर होता है। अब कहेंगे ई कहेंगे हमारा। समझिए यदि राज्यपाल के पास कोई विधेयक आ रहा है आपका विधानमंडल से, विधानसभा या विधान परिषद से आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं आपका राज्यपाल साहब? या तो उसको साइन कर देंगे, सही लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो उसे लौटा देंगे। क्या कर सकते हैं? लौटा सकते हैं। या उसे उस पर वीटो यानी कि जेबी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। या वह यह भी कह सकते हैं कि हम ना इस विधेयक को राष्ट्रपति को दिखाने के लिए रख लेते हैं, यानी कि वो शक्ति क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि हम क्या करेंगे? इस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि राष्ट्रपति से हम विचार करके बताएंगे विधेयक सही है कि गलत है। अब बताइए किसका विवेकाधिकार शक्ति ढेर? राष्ट्रपति या राज्यपाल का? तो राज्यपाल का विवेकाधिकार शक्ति ज्यादा होती है। इसके अलावा विवेकाधिकार शक्ति में हमने आपको राष्ट्रपति में क्या बताया था कि यदि
किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करके कौनों के क्या करेंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे। उसी प्रकार राज्यपाल को भी शक्ति दिया गया है कि यदि किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो राज्यपाल भी क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को सीएम बना देंगे। उसमें तो भैया प्रधानमंत्री बना रहे थे राष्ट्रपति, तो इसमें राज्यपाल क्या करेंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे और कहेंगे कि तुम बहुमत खोज कर लाओ। यानी कि सेम है, कोई अंतर नहीं है, एकदम बराबर है सब। यह तो आपका विवेकाधिकार शक्ति है, यानी कि आपका विवेकाधिकार शक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति की अपेक्षा राज्यपाल के पास ज्यादा होती है। अब आपका आता है विशेषाधिकार शक्ति। ये विशेषाधिकार शक्ति सभी जानते हैं, दोनों के पास एकदम बराबर होता है। कहा गया है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति का विशेषाधिकार शक्ति का था भैया, उनको अपने पद के दौरान यानी कि जब वो भारत के राष्ट्रपति हैं तब उन पर आप फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते, यानी कि मारपीट से संबंधित कोई मुकदमा उन पर नहीं चला सकते हैं। इसी प्रकार राज्यपाल भी अपने पद पर हैं तो उन पर मारपीट से संबंधित कोई मुकदमा आप नहीं चला सकते हैं, लेकिन पद से हटने पर आप उन पर मुकदमा चला सकते हैं। यह था आपका विशेषाधिकार शक्ति, यानी कि अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में क्या किया गया है, तो आपका राज्यपाल की क्षमादान शक्ति की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद आता है, तो अनुच्छेद 72 आता है। कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका आता है अनुच्छेद 162। देखिए अनुच्छेद 162 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी कि राज्य का, मान लीजिए यह क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, एसएससी रेलवे में पूछा है। देखिए कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है तो वह विस्तार कौन करेगा, तो देखिए यदि देश के केंद्र के लिए कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है तो उस विस्तार को राष्ट्रपति साहब करते थे, लेकिन राज्य के लिए करना है तो उस विस्तार कौन करेंगे, तो उसका विस्तार राज्यपाल साहब करेंगे। समझ रहे हैं ना, अरे सेम है, वहां पर राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्यपाल, वहां पर प्रधानमंत्री, यहाँ पर मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है। भाग 5 पढ़े हैं, भाग 6 में कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल होंगे वह राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। जिस प्रकार वहां पर आपका नहीं पढ़ाए थे, आपका राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद था जिसका अध्यक्ष कौन था, प्रधानमंत्री साहब थे। उसी प्रकार यहाँ पर आपका स्टेट में राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष कौन होगा, यहाँ पर सीएम साहब यानी कि मुख्यमंत्री होंगे। वहां पर कौन था अध्यक्ष, प्रधानमंत्री था, यहाँ पर कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। कोई दिक्कत, यानी कि होता आपका अनुच्छेद 163। देखिए भाग 5 जिन लोगों ने खूब बेहतर ढंग से पढ़ा है उनको भाग 6 में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, अरे भैया सेम तो है, कंपेयर करके पढ़ते जाइए ना। भाग 6 नहीं पढ़ोगे तो वो आपका काम चल जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि हम लोग अनुच्छेद 163 तक को देख लिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।